हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी 2026 इसके लिए डेली बेस पर आपको एक टारगेट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी प्लान करनी है। ठीक है। अभी इंडियन हिस्ट्री में आज आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है और करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा डेली स्टडी प्लान है, इसके तहत आपका जो पूरा सिलेबस है, हर एक एस्पेक्ट सिलेबस का कवर अप हो जाएगा, ताकि जब एग्जामिनेशन में जाओ तो कुछ ऐसा ना हो कि अगर आपने सपोज इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया और आपने इकोनॉमी छोड़ दी और वहां से इजी क्वेश्चंस आ गए तो आप वो नहीं कर पाए। सो हमारी कोशिश ये है कि पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए, कुछ भी छूटे नहीं। किसी एक सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस करते हो तो उससे नुकसान ये होता है कि बहुत मोनोटोनस हो जाती है स्टडी, उसमें उतना मजा नहीं आता। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या कुछ पढ़ना है वो डेली बेस पर हम करते हुए चलेंगे। डेली बेस पे 4 घंटे दीजिए। कल जो आपने पढ़ा है उसको आज जरूर रिवाइज करिए और आज जो आपको टारगेट दिया जाएगा उस पर आप फोकस करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं क्या कुछ आपको पढ़ना है नेक्स्ट 24 आवर्स में। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपको ये डेली स्टडी प्लान का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा डेली बेस पर और आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपको कल जो स्टार्ट करवाया था बिल्कुल स्टार्टिंग से कि चलो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियोस इससे रिलेटेड आपको चैनल पर डेली बेस पे अपलोड हो रहे हैं, उनको आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इंडियन हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और एनवायरनमेंट का और आपका करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी। आपको नव पाषाण काल को पढ़ना है, उसकी जो एसोसिएटेड साइट्स हैं इसको जरूर पढ़ना है। और नव पाषाण काल में क्या कुछ हुआ भाई, जो गेहूं के वगैरह के आपके साक्ष्य मिले, ठीक है, धान के साक्ष्य मिले, चावल की भूसी मिली, ये सब के बारे में पढ़ना है। जो अलग अलग साइट्स हैं जैसे कि मेहरगढ़ हो गई, बुरझोम हो गई, गुफकरल हो गई, चिरांद हो गई, इन सबको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको जो देखना है वो है आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में आपको क्या कुछ पढ़ना है। आदि ऐतिहासिक काल में आप पढ़ेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल होता क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हड़प्पा संस्कृति हो गई, ठीक है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट आपको आना है ताम्र पाषाणिक संस्कृति पर और उससे एसोसिएटेड साइट्स जो हैं उनको कवर अप करना है। ठीक है, सो ये आपको किसमें करना है, इंडियन हिस्ट्री में। इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात करते हैं तो इसमें बनास घाटी में लोकेटेड जो चालकोलिथिक साइट्स थी उनको भी देखना है। ठीक है, गणेश्वर स्थल हो गया, आहाड़ हो गया, गिलुंद हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसका कंप्लीट वीडियो इस पर्टिकुलर डे सेकंड के टारगेट का मैंने ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, उसको आप वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में हमने कल जो स्टार्ट किया था उसमें इंडिया के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वहां से शुरू किया था। सो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी, कि इंडिया की जो लोकेशन से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें थोड़ा बहुत और कुछ था, उसको कवर अप करना है। इसके बाद लाइन ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पढ़नी है, कौन कौन से स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है कि कौन कौन से स्टेट से कर्क रेखा पास ऑन होती है। बाकी स्टैंडर्ड टाइम्स के बारे में पढ़ना है कि स्टैंडर्ड टाइम यानी कि मानक समय क्या होता है। भारत की जो मानक रेखा है ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से स्टेट से, और कौन सा लॉन्गिट्यूड है जिसको असाइन किया गया है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, ये पढ़ना है। इसके अलावा देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको कवर अप करने हैं। चलो, ये बात हो गई ज्योग्राफी की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्यावरण की। ठीक है, सो इन्वायरमेंट में आपको धारणीय विकास यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको देखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो है 17 गोल आपको पढ़ने हैं, ना सिर्फ पढ़ने हैं बल्कि आपको अब याद करना है। ठीक है, सारी चीजें, और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको धारणीय कृषि पढ़नी है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसके बारे में देखना है, क्लब ऑफ रोम क्या है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है, ये सब कुछ आपको कवर अप करना है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। सो करंट अफेयर्स में
आपको क्या कुछ देखना है इसको देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको कवर अप करिए। स्मार्ट सिटी मिशन के 10 साल पूरे हो गए, तो कब इसको स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था, इसके संदर्भ में आपको सब देखना है। आपदा रोधी अवसंरचना, ठीक है, इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 2025 में, इसको कवर अप करना है। नव्या कार्यक्रम को कवर अप करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको कवर अप करना है वो है आपका अपतटीय सुरक्षा पर समन्वय समिति की 137वीं बैठक हुई। ये कहाँ पर हुई, ठीक है, और किसने इसको मतलब कौन इसका प्रेसिडेंट था, ठीक है, किस मतलब अध्यक्ष कौन था, ठीक है, ये देखिएगा। भारतीय भाषा अनुभाग के बारे में देखना है। पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेवा प्लेटफॉर्म, इसके संदर्भ में देखना है। बाकी आपको देखना है मुंबई राइजिंग एक कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में, योग कनेक्ट के बारे में देखना है। तो ये सारे करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं जो आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में दो चीजें आपको और करनी है। एक तो ये जो टॉपिक है इसमें प्राक्कलन समिति के 75 ईयर्स हो गए, इसको कवर अप करिएगा। इसके अलावा एक एमसीक्यू का हमारा सीरीज आ रहा है जो डेली बेस पर आपको करंट अफेयर्स के हम टारगेट दे रहे हैं, इसी से एसोसिएटेड है ये, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे जो आपने कंटेंट पढ़ा है वीडियो सीरीज के माध्यम से, या फिर अगर आप चाहें तो कहीं और से पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यू है, इन एमसीक्यू को आपको कवर अप करना है, ठीक है। इसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, कोशिश करिएगा वहां पर देखने की, और हर एक एमसीक्यू को लगाइएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई, देखो सारी जो टारगेट की है कि आपको क्या कुछ पढ़ना है नेक्स्ट 24 आवर्स में। अब बात ये आती है कि पढ़ना कहाँ से। एक तो भाई आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं, किसी भी नोट्स को रेफर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फुल लेंथ कोर्स में एंटर ले सकते हैं, ठीक है। फुल लेंथ कोर्स में एंट्री लेंगे तो ये सारे नोट्स आपके पास होंगे, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप फॉलो करते चले जाइएगा। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने टू द पॉइंट जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा फॉलो करा, तो चाहे आपका यूपी पीसीएस 2026 हो गया, या फिर आपका समीक्षा अधिकारी 2026 हो गया, या फिर अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की बात करें तो उसका 2026 का एग्जाम हो गया, तीनों में से कोई भी एग्जाम रुकेगा नहीं, किसी भी हालत में 100% सिलेक्शन होगा। अभी 2025 में हमने जो पूरा अपना कोर्स निकाला था समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए, सो उसमें जो हमारा कंटेंट था उसमें से मेजॉरिटी में क्वेश्चंस आए थे तकरीबन 90%, ठीक है। 90%। चाहे करंट अफेयर्स की बात कर लें, करंट अफेयर्स तो स्पेशली सारे के सारे क्वेश्चन पीसीएस 2025 के हमारे कंटेंट से ही थे। और हमारे कंटेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अननेसेसरी मतलब अनावश्यक कोई भी लाइन उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी। सिर्फ वही जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को वहां पर रखा जाता है। सो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से ही फॉलो कर सकते हैं कि आप कोई भी मतलब बुक उठाइए, कहीं इंटरनेट का सोर्स यूज करिए और आप उसके थ्रू करिए, बट उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। बट यहाँ पर जब आप हमारे फुल लेंथ कोर्स में एंटर लेंगे जिसकी फीस मात्र 1500 रुपये रखी गई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये 1500 रुपये आपका सिलेक्शन इंश्योर कराएंगे। ये पूरे जो हमारा कोर्स है ये इसीलिए है कि आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में ना रुके, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।